हाय एवरीवन, सचिन जांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड आज की वीडियो में काफी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू माय डिग्री, और मेरी डिग्री किस तरीके से खत्म हुई है, किस तरीके से एग्जाम वगैरह मेरे फिनिश हुए हैं, फाइनल जो एग्जाम था वो किस तरीके से हुआ है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या कुछ प्लान्स हैं, फ्यूचर में मैं क्या कुछ करने वाला हूँ आगे जाके, और इंडिया में मेरी वापसी कब हो रही है, इंडिया की टिकट मेरी कब की है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी है। तो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो पिछली सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया था, अपडेट में आपको करता रहता था कि रशिया में फाइनल जो एग्जाम होता है उसे गोस एग्जाम बोला जाता है। और गोस एग्जाम मेरा 14th को था एमसीक्यू एग्जाम, उसके बाद 21st को था मेरा जो मेन वाइवा का एग्जाम होता है। तो 14th वाला हो गया था। जब आपका 14th वाला हो जाता है उसके बाद आप वाइवा एग्जाम देते हो। उसमें आपको 3 केसेस दिए जाते हैं, मेनली आपके इंटरनल मेडिसिन, उसके अलावा हॉस्पिटल सर्जरी एंड ओप्स एंड गायने। इन तीनों सब्जेक्ट से आपको एक एक केस दिया जाता है। आपको प्रेजेंट करना होता है केस टीचर्स के सामने विद देयर आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आंसर शीट दी जाती है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, आपकी जो टिकट होती है, आपका जो केस होता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको केस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लाइक यू हैव टू जस्ट पिक एनी रैंडम क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके बाद आपको उस केस से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है उस सारी क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। जब आप ये सब कर लेते हो उसके बाद टीचर्स आपके बैठे होते हैं, 3 टीचर्स, तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको बुलाते हैं एंड आपको उनके सामने अपना केस प्रेजेंट करना होता है एंड आपको वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको आंसर करना होता है। तो इट वॉज लाइक क्वाइट अ न्यू एक्सपीरियंस। ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था पहले, और थोड़ी सी एंजाइटी होती है क्योंकि आपको पोडियम पे बुला के आपका केस प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद तीनों टीचर्स आपके सामने बैठे होते हैं एंड काफी मतलब अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। और रशिया में हर यूनिवर्सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा लेवल होता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है कि आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इट्स क्वाइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। सो एग्जाम हो गया था, एग्जाम पूरी क्लास का एग्जाम फिनिश हुआ। उसके बाद 20 मिनट या 25 मिनट बाद हमारा रिजल्ट आ गया था। पूरा ग्रुप था, हमारा ग्रुप पूरे का पूरा पास हो गया। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ माई डिग्री, दैट वॉज द एंड ऑफ MBBS जो 6 साल से चली आ रही थी। जो फाइनल एक ऑब्स्टेकल था वो गोस एग्जाम था। तो वो भी भगवान की कृपा से और आप सभी की ब्लेसिंग से वो एग्जाम भी हमने क्लियर कर लिया सब लोगों ने। एंड हमारी डिग्री अब ऑफिशियली हमारी हो चुकी है एंड हम लोग अभी कह सकते हो आपकी डॉक्टर्स लगा सकते हैं हम अपने नाम के आगे। बट आई थिंक जब FMG हम लोग क्लियर कर लेंगे उसके बाद वो प्रॉपर डॉक्टर वाली फील आएगी। उसके बाद हम इंडिया के जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट हमारी डिग्री हो जाएगी। MBBS इज डन नाउ एंड 10 तारीख को हमारी कॉन्वोकेशन है, 10 जुलाई को हमारी कॉन्वोकेशन होगी। उस दिन हमें ऑफिशियली डिग्री दे दी जाएगी। और जो कॉन्वोकेशन होगी उसका लाइव स्ट्रीम होता है हर साल की तरह, इस साल भी लाइव स्ट्रीम होगा। आई विल शेयर द लिंक एंड आप लोग अगर हो सके तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करना और आप लोग देखना कि कॉन्वोकेशन किस तरीके से होता है। एंड या दैट्स इट विद दिस MBBS थिंग जो 6 साल से चली आ रही थी। और काफी फेजेस देखे 6 साल में। इट्स नॉट एन ईजी जर्नी एट ऑल। फर्स्ट ईयर मेरा 2018 से शुरू हुआ था और 2018 के बाद फिर कोविड आया। कोविड में हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई। ठीक है, कोविड तक ठीक था, ऑनलाइन क्लासेस तक ठीक था। फिर वहां पे हमने क्रोक एग्जाम दिया, यूक्रेन में क्रोक एग्जाम पास किया। उसके बाद फिर हम इंडिया आए थे, फिर मैं वापस यूक्रेन गया। उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। तो वॉर की सिचुएशन के बाद हमें इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएशन के बाद हमें वापस इंडिया लाया गया एंड इंडिया आने के बाद लाइक वी हैड नो अदर चॉइस। तो हमें ट्रांसफर लेना था कहीं ना कहीं। Obviously everyone was worried, सबके पेरेंट्स worried थे। एंड उसके बाद I took transfer to Russia and in order to complete my degree and 2 साल थे मेरे रशिया में। 4th ईयर मेरा पूरा हो गया था यूक्रेन में। 5th और 6th ईयर मेरे को रशिया में कंप्लीट करना था। एंड I have just completed my degree and it feels great and it's like an honor for all of us कि इतनी बड़ी डिग्री फाइनली हमारी पूरी हो गई है। एंड अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है, जर्नी तो अभी शुरू हुई है एक्चुअली। अभी आगे जो चीज़ें करनी है, आगे जो प्लान्स हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, सही तरीके से पढ़ाई करेंगे उन सब प्लान्स के लिए, उन सब गोल्स के लिए, तब जाके हमें वो डॉक्टर वाली प्रॉपर फील आएगी। इसके बाद फिर 22 तारीख को मेरी टिकट है, 22 जुलाई को मेरी टिकट है टू इंडिया एंड 23 तारीख को आई विल बी होम, आई विल बी बैक टू इंडिया। एंड बस उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे 2-4 दिन आई विल बी रेस्टिंग एंड उसके बाद आई विल गो टू दिल्ली, आई विल जॉइन सम कोचिंग एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर FMG एग्जाम जो कि ऑब्वियसली दिसंबर के लास्ट में या जैन के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली हमें देना होगा। तो अभी अगला गोल हमारा FMG है। आई स्टिल बिलीव कि आप एकदम बहुत सारा दिमाग में लेके चलते हो, अगर बहुत सारे प्लान्स आप एक साथ लेके चलते हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मेरे लिए जो चीज़ काम करती है वो है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक एक स्टेप को ध्यान में रख के उसके लिए मेहनत करते हो, उसको अचीव करते जाते हो, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होती हैं। दैट्स व्हाट माय थ्योरी इज, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो अभी की जो थ्योरी थी, अभी का जो गोल था वो था गोस एग्जाम। गोस एग्जाम अच्छे से पास हो गया है। तो अभी एक टेंशन जो थी, एक जो 6 साल की डिग्री थी, आई थिंक सबसे बड़ी डिग्री होती है आपकी 6 साल की। हम लोग इतना कुछ चलता है, आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन 6th ईयर के एंड तक आते आते आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। आपके साथ के जो कोलीग्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें
चीज़ें चल रही होती कि हम लोग कब जॉब करेंगे। एंड मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, आप लोग अगर नए भी आओगे एमबीबीएस करने, बाहर से भी या कहीं से भी आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो एमबीबीएस एक बहुत लंबी जर्नी है, इट्स नॉट ईजी। 6 साल की तो आपकी डिग्री हो जाती है, उसके बाद फिर आप मास्टर्स भी करते हो, फिर बीच में 1-2 साल आपको एग्जाम को भी देना होता है, और फिर आप रेजिडेंसी करते हो, बीच में इंटर्नशिप करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको 10 साल 11 साल मान के चलना ही है। स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियली, वो आने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा इफ़ यू आर डूइंग एमबीबीएस, इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू एमबीबीएस। तो ये चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा। अभी तो मेरे को 1-2 वीडियोज़ इधर की भी कवर करनी है जो नए स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगी, जो यहाँ पे आएंगे एमबीबीएस करने रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो आई मेक श्योर कि आई रिकॉर्ड सम वीडियोज़ फॉर यू गाइज बिफोर गोइंग बैक। एंड ऑब्वियसली इंडिया जाने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा, वो भी चलता रहेगा। थोड़ा मे बी थोड़ा स्लो हो जाए यूट्यूब, क्योंकि मेरे को पढ़ाई भी करनी है, मेरे को अपना एफएमजी की तैयारी भी करनी है, तो लाइफ विल बी बिजी अगेन। अभी मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू गाइज। एंड अगेन आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने इतनी बेस्ट विशेज मिली मेरे को। इंस्टाग्राम पे तो मैंने स्टेटस डाल दिया था, लाइक स्टोरी डाल दी थी, वहाँ पे अपडेट कर दिया था कि फाइनली गोस एग्जाम हो गया है एंड फाइनली एमबीबीएस पूरी हो गई है। बस एक ऑफिशियल हमें मिलनी बाकी है डिग्री, बाकी एमबीबीएस इज डन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो, you guys been very supportive throughout these years. अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो make sure you like this video, subscribe this channel for more authentic and wonderful stuff, and I'll just keep on making such informative videos for you guys. उसके अलावा आप कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, मेरे को कहाँ जाना चाहिए, आगे का प्लान कैसे करना चाहिए। आप लोग अपनी सजेशन जरूर देना, I'll consider those suggestions as well. मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी। तब तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे अपना स्टडी ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। सो या तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।